दोस्तों, क्या आप वेल्थ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके ख्वाब पूरे हों? तो सिर्फ विश करने से बात नहीं बनेगी। दोस्तों, हमको अपने काम को करने के लिए एक बर्निंग डिज़ायर अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। अगर ये बर्निंग डिज़ायर नहीं होता ना दोस्तों, तो थॉमस एडिसन 10,000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद खामोश होकर बैठ जाते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एंड में इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स को डेवलप कर ही लिया। क्यों? बिकॉज ही वॉज ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू मेक हिज ड्रीम कम ट्रू। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपना पर्सनल एटीट्यूड सेट करना पड़ेगा दोस्तों। और ये पर्सनल एटीट्यूड जब तक के सेट नहीं होगा, तब तक हमारे गोल्स और ड्रीम्स अधूरे ही रह जाएंगे। और पर्सनल एटीट्यूड सेट करने का मतलब है, हाउ डू वी फील अबाउट आवर गोल्स एंड ड्रीम्स? क्या वो सिर्फ हवा में शेख चिल्ली के ख्वाबों की तरह है, और इज़ अ बर्निंग डिज़ायर स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक देम कम ट्रू? ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जो हमको हमारी लाइफ में सक्सेसफुल बनाती हैं। और इसी को नेपोलियन हिल ने अपनी टाइमलेस क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच में डिस्कस किया है। नेपोलियन हिल ने ये बुक 1937 में लिखी, जब फर्स्ट टाइम ग्रेट डिप्रेशन आया था और फाइनेंशियल डिप्रेशन का पूरी दुनिया और अमेरिका शिकार थी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को गेन किया और अपने टॉप नॉच प्रोफेशनल्स के इंटरव्यूज़ और उनसे कंसल्टेशन के बाद इन प्रिंसिपल्स को जमा किया है कि कैसे हम अपने लाइफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और हैप्पी बना सकते हैं और कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं दोस्तों, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फंडा जो दिया है उन्होंने, वो कहते हैं कि हर अचीवमेंट का बेसिक फंडा होता है गोल सेटिंग एंड डिटेल प्लानिंग। एवरी सक्सेस स्टोरी बिगिंस विद पीपल हु नो व्हाट दे वांट टू अचीव। हर कहानी वहाँ से शुरू होती है दोस्तों, उन लोगों से, उन सक्सेसफुल लोगों से जो ये जानते हैं कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आपको पता ही ना हो कि आप क्या चाहते हैं, तो वो आपको मिलेगा कैसे? इसीलिए ऑथर कहते हैं, शुरुआत करें अपने गोल्स को प्रिसाइसली डिफाइन करने से। उसके बाद एक बार वो डिफाइन हो जाए, बात को डिफाइन करिए कि आप इन गोल्स को कब अचीव करना चाहते हैं, व्हेन यू वांट टू अचीव योर गोल्स। और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है, कम अप विद अ प्लान। और इस तरह से प्लान बनाइए कि उसका एक एक स्टेप को आउटलाइन करिए। एक बार प्लान रेडी हो जाए, जस्ट कीप गोइंग, डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट। इस प्लान को दिन में से 2 बार लाउडली अपने आप को रिपीट करते रहिए। ये रिपीट करने से क्या होगा दोस्तों? ये रिपीट करने से आपके माइंड में आपका वो प्लान फिट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जो वो देते हैं, वो कहते हैं अपने आप पर पूरा विश्वास डेवलप कीजिए। आत्मविश्वास सफलता की एक इंपॉर्टेंट कुंजी है। सक्सेसफुल पीपल हैव अनवेवरिंग फेथ इन देमसेल्व्स। सक्सेस तभी मिल सकती है दोस्तों जब आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने आप पर वो विश्वास हो, आपको अपने गोल्स पर विश्वास हो, आपको अपने प्लान्स पर विश्वास हो। अगर महात्मा गांधी को अपने आप पर पूरा विश्वास ना होता, तो बिना पैसे के, बिना किसी मिलिट्री पावर के इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को वो हमारे देश से कैसे निकालते और भारत को कैसे आज़ादी मिलती? लेकिन उनका जो फेथ था अपने ऊपर, उनका जो विश्वास था अपने लोगों पर, उनका जो विश्वास था इस मुल्क पर और आज़ादी पर, उस विश्वास ही ने हमको, हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जो ऑथर देते हैं, वो कहते हैं ऑटो सजेशन। यानी हमारे माइंड में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों, हम उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और ये ऑटो सजेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करता है और उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। ऑटो सजेशंस जो होते हैं, अपने आप को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका है, जिससे हम कुछ कमांड्स और पॉजिटिव गोल्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट और फिल करते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, आप अपने प्लान को सक्सेसफुली एक्सिक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो नेपोलियन हिल देते हैं, वो है नॉलेज इज पावर।
और वो कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल नॉलेज और मीनिंग ऑफ एजुकेशन जो हमने हमारे दिमाग में डाला है हमारे स्कूल के समय से, इसको अपने दिमाग से हमको निकाल कर फेंक देना चाहिए। नॉलेज का मतलब सिर्फ हाई स्कूल का डिप्लोमा या डिग्री नहीं है दोस्तों। बहुत सारे दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ अनएजुकेटेड लोगों ने, जैसे हेनरी फोर्ड, वो तो हाई स्कूल के ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्होंने पूरा अपना एक इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा किया। और ये किस वजह से हुआ? ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि उनके पास आत्मविश्वास था और उनके पास वो एक्सपीरियंस था। और ये एक्सपीरियंस को ऑथर कहते हैं नॉलेज। नॉलेज का मतलब सिर्फ फैक्ट्स को दिमाग में मत भरिए, सही एक्सपीरियंस एंड नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट होता है। ऑथर कहते हैं बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, जो जिंदगी भर सीखता है, नॉलेज उसके साथ साथ चलती है। एक होता है बुक स्मार्ट दोस्तों, जो हमने आमतौर पर सुना है, और एक होता है स्ट्रीट स्मार्ट। किताबों से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अगर वो किताबों से सीखी हुई चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट ना करें तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हमारे पास नहीं होगी। इसी को ऑथर कहते हैं लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जो ऑथर देते हैं वो कहते हैं द वर्कशॉप ऑफ इमेजिनेशन वेयर वी कैन टर्न आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। यानी हमारी वो इमेजिनेशन ही होती है जहाँ हमारे ख्वाबों को हम रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। हर सक्सेस स्टोरी एक आइडिया से शुरू होती है दोस्तों, और हर आइडिया के पीछे इमेजिनेशन होता है। इमेजिनेशन हमारे माइंड का क्रिएटिव वर्कशॉप है। इमेजिनेशन दो टाइप की होती है, एक क्रिएटिव इमेजिनेशन, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे कंपोजर्स, म्यूज़िक आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट, राइटर्स, फिक्शन राइटिंग जो करते हैं, वो ऐसे ऐसे किरदार खड़े करते हैं, ऐसी ऐसी स्टोरीज लिखते हैं। जैसे आप हैरी पॉटर को ले लें या आप शर्लॉक होम्स को ले लें, ये एक ऐसी क्रिएटिव इमेजिनेशन है जो हमारे माइंड के इस वर्कशॉप को इग्नाइट करती है। दूसरे टाइप की इमेजिनेशन दोस्तों वो होती है सिंथेटिक इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है आप ओल्ड आइडियाज़ को लें, उसको रीअरेंज करें और एक न्यू कॉम्बिनेशन लेकर आएँ। क्रिएटिव एंड सिंथेटिक इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों प्रोडक्टिव लाइफ में। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, कोका कोला हम सब ने पी है दोस्तों, लेकिन क्या हम कोका कोला की स्टोरी को जानते हैं? आशा कैंडलर, जिन्होंने कोका कोला को इन्वेंट किया है, दरअसल में उनको एक प्रॉब्लम हुआ करती थी। वो हमेशा हेडेक का शिकार थे, उनके सर में हमेशा सर दर्द रहता था। बहुत पुरानी, आज से 140 साल पुरानी हेडेक की एक दवा थी। वो फार्मासिस्ट के पास जाते और हमेशा से उनसे वो दवा लेते। उनके पास जो है एक आइडिया आया, उन्होंने कहा कि यार ये दवा तो बड़ी अच्छी है, बहुत टेस्टी है। उन्होंने वो रेसिपी फार्मासिस्ट से $3000 में ख़रीदी और उसको डेवलप किया। फिर बहुत इंजीनियर्स प्लान बनाया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाई और एक ग्लोबल ब्रांड को इन्वेंट किया। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं अचीव करना, वो क्रिएटिव और सिंथेटिक इमेजिनेशन के बिना मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, वो है नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानना। इसका मतलब है सेल्फ अवेयर होना। और हमको ये बात पता कैसे चलेगी कि हम सेल्फ अवेयर हैं या कोई सेल्फ अवेयर है या नहीं है? लोगों के पास अगर वेग गोल्स हों, लैकिंग एम्बिशन, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, लैकिंग अ रिजॉल्व, ये वो कॉमन रीजंस हैं दोस्तों जो फेलियर की वजह बनते हैं। हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को इसीलिए हमको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीकनेसेस हमारे अंदर है तो हमको इनको निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालने से पहले इसको समझना ज़रूरी है। और इसी समझने के प्रोसेस को कहा जाता है ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस। ये ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमको बताता है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहाँ कहाँ हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है दोस्तों, एक सिंपल सा काम है। एक चेकलिस्ट बनाइए, कुछ क्वेश्चंस बनाइए और अपने आप से उन क्वेश्चंस के आंसर्स पूछिए। जैसे, हैव आई अचीव्ड माई एम फॉर दिस ईयर? वॉज आई ऑलवेज फ्रेंडली, courteous, cooperative? Did I make all decisions promptly and firmly? कुछ आसान से प्रश्न जो हमको अपने सेल्फ एनालिसिस की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों, हमारा अपने बारे में एनालिसिस कहीं ना कहीं उसमें बायस रहेगा, इसीलिए इसमें ऑब्जेक्टिविटी को भी डालना बहुत ज़रूरी रहेगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि फिर ऐसे आदमी को अपना एनालिसिस करने के लिए कहिए जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो। ये आपका बहुत करीबी दोस्त हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है,
मेंटोर्स हो सकते हैं या टीचर्स हो सकते हैं। जब इनका भी एनालिसिस आपके बारे में आ जाए तो ये दोनों एनालिसिस को कंपेयर करिए और आपको एक फैंटास्टिक रिजल्ट मिलेगा जो आपको प्रॉपरली बताएगा अपने सेल्फ एनालिसिस के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की एरिया इज पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस हर सक्सेसफुल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट भाग होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ रिसीव और स्टोर करता है दोस्तों, चाहे हम उसको चाहें या ना चाहें, हर एक चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती चली जाती है, चाहे वो फीलिंग्स हों, थॉट्स हों, आइडियाज़ हों। अब सबकॉन्शियस माइंड को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिविटी से भरेंगे तो उसका परफॉर्मेंस डाउन होता चलता है। वो हमको उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर पाता जिस तरह से हम अपने माइंड से कोऑपरेशन चाहते हैं। इसीलिए हमको पॉजिटिव थॉट्स से अपने सबकॉन्शियस माइंड को भरना पड़ेगा, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक हेल्पफुल और कंस्ट्रक्टिव गाइड की तरह हमारे साथ साथ काम करेगा। इसीलिए दोस्तों जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको अपने अंदर से निकाल दीजिए। जेलेसी, हिरस, लोगों से कंपटीशन करना, अपने आप से कॉम्पीट करिए, लोगों की मदद करिए, हमेशा एंथुजियास्टिक रहिए, लव के बारे में बात कीजिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगी। कोई भी जर्नी दोस्तों ऑब्स्टिकल्स और डिफ़िकल्टीज़ के बगैर मुमकिन नहीं है, और जब भी हमारे इस जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और डिफ़िकल्टीज़ आएंगी तो बहुत सारे लोग ऐसे समय पर इजीली गिव अप कर देते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं सक्सेसफुल लोग वही हो पाते हैं जो ऐसे समय में परसिस्ट करते हैं। जो परसिस्ट करेंगे और इंड्योर करेंगे वही सफल होंगे। लास्टली दोस्तों ऑथर कहते हैं सराउंड योरसेल्फ विथ स्मार्ट पीपल। देखिए दोस्तों, जितना बड़ा हमारा गोल रहेगा उतनी ही कॉम्प्लेक्स हमको प्लानिंग लगेगी। जितनी कॉम्प्लेक्स प्लानिंग रहेगी उतना ही डिफ़िकल्ट उसको एग्जीक्यूट करना रहेगा। जितना डिफ़िकल्ट एग्जीक्यूशन रहेगा, मोर डिपेंडेंट हम रहेंगे ऐसे लोगों के लिए, उनकी एबिलिटीज़ के लिए जो हमको ये अचीव करवा के दें। द मोर डिपेंडेंट द ब्रेन्स बिहाइंड द प्रोजेक्ट विल बी ऑन क्रिएटिव, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सपोर्ट ऑफ अदर्स। इसी को ऑथर कहते हैं ब्रेन ट्रस्ट। ब्रेन ट्रस्ट वो कहते हैं एक यूनियन है लाइक माइंडेड लोगों का। इसका मतलब नेटवर्क नहीं है दोस्तों, नेटवर्क इसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है। नेटवर्क में पार्टनर्स के बीच कैजुअल कोऑपरेशन होता है दोस्तों, लेकिन ब्रेन ट्रस्ट एक सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है जहां लोग कंबाइन करते हैं अपने स्किल्स को, टैलेंट को, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को, एक्सपीरियंसेस को, रिलेशनशिप्स को और रिसोर्स को, और एक शेयर्ड गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये वो इम्पॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों जो ऑथर अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में हमको देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो और हम वो सारे गोल्स अचीव करें जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बुक ज़रूर पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो हर घर और हर लाइब्रेरी में होनी चाहिए दोस्तों। हमने इस बुक की लिंक नीचे डाल दी है, आप वहाँ उसको क्लिक करें और आप यहाँ से इस बुक को बाय कर सकते हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।